एलपीजी गैस, रसोई गैस आज भारत के हर घर की जरूरत बन चुकी है। खासकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं के बाद ग्रामीण और गरीब परिवारों तक भी गैस कनेक्शन पहुंचा। लेकिन हाल ही में कई जगहों पर गैस की कमी, सप्लाई में देरी और हड़ताल जैसी खबरें सामने आई हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि आखिर गैस क्यों नहीं मिल रही है और हड़ताल के पीछे क्या कारण है। 1. एलपीजी गैस की सप्लाई चेन कैसे काम करती है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि एलपीजी गैस सीधे घर तक नहीं आती। इसकी एक पूरी सप्लाई चेन होती है। रिफाइनरी या आयात इंपोर्ट, बॉटलिंग प्लांट जहां सिलेंडर भरे जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, गैस एजेंसी, डिलीवरी बॉय के माध्यम से घर तक सप्लाई। इस चेन में कहीं भी समस्या आती है तो पूरी व्यवस्था प्रभावित हो जाती है। 2. गैस की कमी के मुख्य कारण। 1. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ना। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा गैस का विदेशों से आयात करता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस के दाम बढ़ते हैं तो उसका सीधा असर भारत में एलपीजी सप्लाई पर पड़ता है। महंगी गैस के कारण कंपनियां सप्लाई कम कर देती हैं। सरकार पर सब्सिडी का दबाव बढ़ता है। 2. परिवहन, ट्रांसपोर्ट में दिक्कत। गैस सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रक और टैंकर के माध्यम से भेजा जाता है। अगर ट्रांसपोर्ट यूनियन हड़ताल पर चली जाए या डीजल के दाम बढ़ जाएं, तो गैस की सप्लाई धीमी हो जाती है। 3. डिलीवरी बॉय और एजेंसी की हड़ताल। कई बार गैस एजेंसी के कर्मचारी और डिलीवरी बॉय हड़ताल पर चले जाते हैं। इसके पीछे कारण होते हैं कम वेतन, इंसेंटिव, प्रोत्साहन में कमी, ज्यादा काम का दबाव, सुरक्षा की कमी। जब ये लोग काम बंद कर देते हैं तो सिलेंडर घर तक पहुंच ही नहीं पाता। 4. बकाया भुगतान, पेमेंट इशू। कुछ राज्यों में सरकार और गैस कंपनियों के बीच सब्सिडी भुगतान को लेकर विवाद होता है। अगर सरकार समय पर सब्सिडी नहीं देती तो कंपनियां सप्लाई कम कर देती हैं। 5. मांग, डिमांड ज्यादा होना। त्योहार, शादी का सीजन या सर्दियों में गैस की मांग अचानक बढ़ जाती है। जैसे दिवाली, छठ, शादी ब्याह के समय लोग ज्यादा सिलेंडर बुक करते हैं। इससे अस्थायी कमी हो जाती है। 3. हड़ताल क्यों होती है। 1. वेतन और कमीशन की समस्या। डिलीवरी बॉय और एजेंसी कर्मचारी अक्सर शिकायत करते हैं कि प्रति सिलेंडर बहुत कम कमीशन मिलता है। पेट्रोल डीजल महंगा है लेकिन भत्ता नहीं बढ़ता। इस कारण वे हड़ताल का रास्ता अपनाते हैं। 2. काम का दबाव। एक डिलीवरी बॉय को रोज 30 से 50 सिलेंडर तक पहुंचाने पड़ते हैं। गर्मी, बारिश या ठंड में भी काम करना पड़ता है। भारी सिलेंडर उठाना पड़ता है। इससे वे नाराज हो जाते हैं। 3. सुरक्षा और बीमा की कमी। कई डिलीवरी कर्मचारियों के पास सही बीमा नहीं होता। दुर्घटना होने पर सहायता नहीं मिलती। इस कारण वे अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हैं। 4. नई नीतियों का विरोध। सरकार या कंपनियां जब नई नीतियां लाती हैं, जैसे डिजिटल बुकिंग सिस्टम, सब्सिडी में बदलाव, तो कुछ लोग इसका विरोध करते हैं और हड़ताल कर देते हैं। 4. उज्ज्वला योजना पर असर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन मिला है, लेकिन सिलेंडर महंगा होने से लोग कम भर पा रहे हैं। सप्लाई रुकने से परेशानी बढ़ जाती है। कई गरीब परिवार फिर से लकड़ी या कोयले का इस्तेमाल करने लगते हैं। 5. आम लोगों पर असर। 1. रसोई पर सीधा असर। खाना बनाने में दिक्कत। होटल और ढाबों पर भी असर। 2. ब्लैक मार्केटिंग बढ़ना। कुछ लोग ज्यादा पैसे लेकर सिलेंडर बेचते हैं। आम आदमी को महंगे दाम पर गैस लेनी पड़ती है। 3. समय और मेहनत की बर्बादी। लोग बार बार एजेंसी की चक्कर लगाते हैं। कई दिन तक इंतजार करना पड़ता है। 6. सरकार और कंपनियों के उपाय। 1. सप्लाई बढ़ाना। सरकार और कंपनियां ज्यादा आयात